हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। हर रोज की तरह आज भी मैथ लेके आए। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 3.6 और क्लास 10 है। तो इसके पहले हम 1 से लेके 3.5 तक हम करा चुके हैं। तो आज हम 3.6 कराएंगे। तो इसका फर्स्ट है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी ये देखिए, इसमें जो 1/2x है इसको मानना पड़ेगा। तो इसमें हम बिना मान के भी चाहेंगे तो हम बना देंगे। इसको हल लिखेंगे और माना कि 1/x बराबर x, यानी 1/x x तथा 1/y बराबर हो गया y। उसके बाद प्रश्नानुसार अब देखिए, जब 1/x को x माने, यानी ये अगर ये ढक देते हैं तो 1/x x माने तो x बाय हो जाएगा 2। और उसके बाद 1/y को y माने हैं तो y बाय हो जाएगा 3, y/3 और बराबर हो गया 2। 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो मेरा निकल के आएगा 6। 2 से भाग 6 में देंगे 3, 3 गुना x करेंगे 3x। 3 से भाग 6 में देंगे तो 2 गुना y करेंगे 2y बराबर हो गया 2। अब देखिए 3x प्लस 2y, अब यहां से 6 गुना 12, ये मेरा एक समीकरण हो गया। अब इसी प्रकार हो गया 1/x हो गया x बाय हो गया मेरा 3, 1/y y, तो y बटे के हो गया मेरा 2 बराबर हो गया 13/6। अब उसके बाद 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 हो गया। 3 से भाग 6 में देंगे 2 गुना x करेंगे 2x। 2 से भाग 6 में देंगे 3 गुना y करेंगे 3y। अब यहां से 13/6, देखिए 6 को यहां से भाग में यहां गुना में करेंगे तो ये कट ही जाएगा, तो यहीं हम नीचे काट देते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर हो गया 13। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण। अब देखिए मेरा बैलेंस जो है वो संतुलित नहीं है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2। अब बैलेंस मतलब एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। ये जो 2 है, ये 2 इससे मल्टीपल कर देंगे, ये जो 3 है ये 3 इससे मल्टीपल कर देंगे। अब देखिए 2 3 हो गया, वही लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करके घटाने पर अब जब 2 से करेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे 6x होगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4y होगा, और 2 गुना 12 करेंगे तो 24। वैसे 3 गुना 2 करेंगे 6x, 3 गुना 3 करेंगे 9y, अब 3 गुना 13 करेंगे 39। अब यह घटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में 9 गया माइनस 5y, उसके बाद 9 में 4 5, 3 में 2 1, माइनस का संख्या ज्यादा है तो माइनस माइनस भी कट गया और 5 दिया 15, यानी y बराबर निकल के आया 3। अब रख देंगे समीकरण 1 या 2, कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया मेरा 3x 2y इक्वल हो गया 12। 3, अब यहां से x और 2 जगह पे 2, y जगह पे 3 बराबर हो गया 12। 3x यहां से 12, अब ये प्लस में तो 2 तिया 6 माइनस में, यहां से 3x हो गया, 12 में 6 6, 3 से कटा देंगे तो 2,
इसलिए x बराबर निकल कर आया 2। अब लिखेंगे x तथा y के मानों को प्रतिस्थापित करने पर x तथा y के मानों को प्रतिस्थापित करने पर, तो यहां माने क्या है, जो माने थे वही को उतार देना है। 1/x बराबर हो गया x तथा 1/y बराबर हो गया y। अब x यहां से 1/x, अब x जगह पे रखेंगे 2 और y जगह पे रखेंगे 3। अब देखिए जब यहां से करेंगे तो ये अंक मतलब यहां जब इसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो एक यहां जब नीचे इसका 1 छुपा रहता है, कर ही देते हैं तो 1। अब देखिए जब इसमें पलट देंगे, इसको चाहेंगे तो हम पलट भी सकते हैं। तो अब जैसे हम क्या करेंगे, ये 2 को जो है ये मतलब जो गुना में है ऊपर है, ये नीचे कर देंगे और यहां से ये x इसके पास चले गया। वैसे ही 3 यहां नीचे आ गया और y यहां चले आया। या फिर चाहेंगे तो x/1 करेंगे, x ये पलट जाएगा 1/2, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो x बराबर 1/2 तथा y बराबर हो गया 1/3। यही मेरा उत्तर निकल के आया। तो इस प्रकार मेरा 1 का 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर, इसमें भी हल लिख देंगे। माना कि 1/√x बराबर हो गया x तथा 1/√y बराबर हो गया y। अब यहां प्रश्नानुसार तो 1/√x x माने हैं तो कितना हो गया 2x। वैसे 1/√y y माने हैं तो 3y बराबर हो गया 2। वैसे इसमें भी करेंगे तो इसका निकल के आएगा 4x और इसका 9y और इक्वल -1। अब देखिए ये मेरा एक समीकरण हो गया और ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब ये जो 4 है ये क्रॉस मल्टीपल, जब बैलेंस बराबर नहीं है तो बैलेंस करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको 4 से और इसको 2 से। तो वही लिख देंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करके घटाने पर, तो 4 गुना 8x हो गया और 4 गुना 3 करेंगे तो 12y हो जाएगा और 4 गुना 8। वैसे 2 से करेंगे 2 चौके 8x, 2 9 18y और 2 गुना करेंगे तो -2। अब यहां घटाने पर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। 18 12 हो गया मेरा 30y और 8 2 10। अब जब y निकालेंगे तो 10/30, 10 का 10 10 या 30, यानी y का वैल्यू जो निकल के आया 1/3। अब क्या करेंगे, ये 1 या कहीं 2 में रख सकते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 का लाइन हो गया ये 2x प्लस 3y इक्वल हो गया 2x 3 और y जगह पे मेरा हो गया 1/3 बराबर 2। 3 3 कैंसिल हो गया 2x। अब यहां बचा हुआ, अब यहां जो प्लस में ये माइनस में, इसलिए x बराबर निकल के आया 2 में 1 1। अब ये जो 2 गुणाम था ये भाग में आ गया, x बराबर निकल गया 1/2। अब क्या करेंगे, ये जो माने हैं इसमें प्रतिस्थापित करेंगे।
x तथा y के मानों को प्रतिस्थापित करने पर, x तथा y के मानों को प्रतिस्थापित करने पर, यहां से हो गया 1/√x बराबर हो गया x तथा 1/√y बराबर हो गया y। तो यहां से 1/√x, अब x का वैल्यू बिठाएंगे तो यहां से हो गया हाफ तथा 1/√y बराबर y। तो y का वैल्यू निकल के आया है 1/3। अब इसमें 1 गुना √x करेंगे तो √x हो गया, और 1 गुना 2 करेंगे 2 हो गया। वैसे 1 गुना √y करेंगे √y, और 1 गुना 3 करेंगे 3। अब देखिए जो रूट में रहता है, चाहे तो हम वर्ग भी कर सकते हैं, नहीं तो ये रूट में है तो उस पर जाके स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं तो सीधी सी हम चाहेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां से √x पर स्क्वायर और यहां से 2 पर स्क्वायर तथा √y इस पे स्क्वायर और यहां हो गया 3 पर स्क्वायर। तो रूट पर स्क्वायर के चलते रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर के चलते रूट कैंसिल हो गया। x 2 दूना निकल के आया 4, वैसे यहां से y, अब 3 पर स्क्वायर 9। यही मेरा उत्तर निकल के आया। तो इस तरह मेरा 1 और 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले यहां हल लिख देंगे। माना कि 1/x बराबर हो गया x। अब यहां से हो गया प्रश्नानुसार तो 1/x x हो गया, यहां से हो गया 4x और यहां से 3y बराबर हो गया 14। वैसे इसमें करेंगे तो यहां से हो गया मेरा 3x माइनस 4y बराबर हो गया 23। ये मेरा हो गया एक समीकरण और ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब देखिए यह बैलेंस जब बराबर नहीं है तो ये 3 क्रॉस मल्टीपल मारेंगे, यहां से 3 और यहां से 4 लिखेंगे। समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से, समीकरण 2 को 4 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर तो 3 गुना 4 करेंगे, 3 चौके 12x हो गया। 3 गुना 3 करेंगे 9y और 3 गुना 14 करेंगे तो 14 तिया 42। 4 गुना 3 करेंगे 12x, 4 गुना 4 करेंगे 16y और 4 गुना 23 करेंगे 92। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहां से कैंसिल हो गया। 16 9 हो गया 25x। अब यहां से 2 में 2 0, 9 में 4 5, 5 से कटाएंगे 25 दूना 50, इसलिए y का वैल्यू कर गया -2। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 का लाइन उतारेंगे। 4x प्लस 3y बराबर 14। 4x 3y जगह हो गया -2 बराबर हो गया 14। 4x 3 दूना 6 बराबर हो गया 14। 4x 14, अब ये माइनस में तो प्लस में
4x 14 6 20, 4 से कटा देंगे 5, इसलिए x बराबर निकल के आया 5। अब x का मान प्रतिस्थापित करने पर 1/x बराबर हो गया x, तो 1 यहां से x और x का वैल्यू बिठा देंगे 5। अब यहां 5 नीचे चले आएगा और x ऊपर चल जाएगा, इसलिए x का वैल्यू निकल के आया 1/5 तथा y बराबर हो गया -2। यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां हल लिख देंगे। माना कि अब देखिए 1/x - 1 बराबर हो गया x तथा 1/y - 2 बराबर हो गया y। तो यहां से प्रश्नानुसार 1/x - 1 बराबर, सॉरी यहां से अब 1/x - 1 x हो गया, तो यहां से हो गया 5x और यहां से हो गया y बराबर हो गया 2। ये मेरा फर्स्ट समीकरण। वैसे 1/x - 1 x, तो यहां से हो गया मेरा 6x - 3y बराबर हो गया 1। ये मेरा दूसरा समीकरण। अब देखिए ये बैलेंस जब बराबर नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये 6 क्रॉस मल्टीपल, यहां से 6 और यहां 5 लिखेंगे। समीकरण 1 को 6 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर 6 गुना 5 करेंगे 30x, 6 गुना y करेंगे 6y और 6 गुना 2 करेंगे 12। वैसे 5 गुना 6 करेंगे 30x, 5 गुना 3 करेंगे 15y और 5 गुना 1 करेंगे तो यहां से 5, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, 15 6 21y हो गया, 12 5 7। y जब निकालेंगे तो 7/21, 7 × 7 7 21, इसलिए y का वैल्यू निकल के आया 1/3। अब रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया 5x + y = 5x और y का वैल्यू कर गया 1/3 बराबर 2। 5x 2, अब ये प्लस में तो माइनस में, 5x बराबर हो गया 3 दूना 6 माइनस 1/5। x जब निकालेंगे तो 6 में 3 दूना 6 माइनस 1 बटे हो गया मेरा यहाँ 3। अब यहां से 5/3, अब ये जो गुना में था ये भाग में, 5 5 कैंसिल होके 1, इसलिए x का वैल्यू निकल के आया 1/3। अब क्या करेंगे, जब x का भी वैल्यू निकल गया y का भी वैल्यू निकल गया, अब ये जो माने थे इसी में प्रतिस्थापित करेंगे। x तथा y के मानों को प्रतिस्थापित करने पर, तो एक का मतलब ये जो माने हैं 1/x - 1, x - 1 बराबर हो गया x तथा 1/y - 2 बराबर y। 1/x - 1, x का वैल्यू कर गया 1/3 तथा 1/y - 2 बराबर हो गया
y का वैल्यू निकल के आया 1/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, 1 गुना x करेंगे, x मतलब 1 से करेंगे वही लाइन, 1 गुना 3 3, 1 से करेंगे तो वही लाइन हो गया, और 1 गुना 3 करेंगे 3। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में, अब ये भी माइनस में तो प्लस में, इसलिए x बराबर हो गया 3 1 4 तथा y बराबर हो गया 3 2 5। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका हल लिख देंगे। अब देखिए यहां से उतारेंगे 7x माइनस 2y बराबर हो गया, अब x y क्रॉस मल्टीपल होगा तो हो गया 5xy। ये हो गया मेरा एक समीकरण। फिर दूसरा लाइन उतारेंगे 8x प्लस 7y, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 15 गुना xy 15xy। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए दोनों में जो है बैलेंस बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको 8 से कर देंगे और इसको 7 से कर देंगे, तो वही लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 7 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर, तो 8 सते हो गया मेरा 56x, 8 गुना हो गया 16y और 8 पंचे हो गया 40xy। अब उसके बाद करेंगे 7 8 हो गया मेरा 56x, 7 सते हो गया 49y और 7 गुना 15 करेंगे तो 15 सते 105 xy हो गया। अब घटाने पर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 4 1 5, तो यह मतलब हो गया -65y। अब उसके बाद इसको जब करेंगे तो माइनस का संख्या ज्यादा है, 5 में 0 5, अब उसके बाद 10 में 4, तो ये हो गया मेरा 6 और यहां से xy। अब देखिए इसका कास्ट जो है मेरा सेम है, तो y वाला को मतलब -65y को नीचे करेंगे, -65y, अब यहां से -65y नीचे कर देंगे, इधर सिर्फ बचा x, ये दोनों का सेम है, एक बार में कटेगा, इसलिए x बराबर हो गया 1। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया 7x 2y इक्वल हो गया 5xy। अब दो जगह जब x है तो दोनों जगह बैठेगा, यहां से हो गया 1, यहां से 2y 5 और यहां से हो गया 1 और यहां से y, 7 - 2y 5 × 1 5 और 5 × y करेंगे 5y। अब यहां से 7 5y, अब ये जो माइनस में है ये प्लस में चले जाएंगे, 7 बराबर हो गया 7y, तो 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए 1y बराबर निकल गया 1, तो x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1, यही मेरा आंसर हो गया। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी हल कर लेंगे। 6x + 3y इक्वल हो गया 6xy, ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण। फिर मेरा है 2x + 4y इक्वल हो गया 5xy, ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण।
अब देखिए बैलेंस जब इक्वल नहीं है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका 2 ऊपर वाला करेंगे और इसका 6 नीचे वाला करेंगे। तो समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 6 से, समीकरण 2 को 6 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर, तो 2 गुना 6 करेंगे 12x, 2 गुना 3 करेंगे 6y, अब 2 गुना 6y कर xy करेंगे तो 12xy। वैसे 6 गुना 2 करेंगे तो 12x, 6 गुना 4 करेंगे 24y, और 6 गुना 5 करेंगे तो 30xy। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो 6 में 24 जाएगा, माइनस 18y हो जाएगा, और 12 में 30 जाएगा तो माइनस 18xy होगा। वैसे ही सेम करेंगे, अब माइनस 18y को नीचे डाल देंगे, यानी गुणाम था ये भाग में आएगा, इस पर सिर्फ x बचा, ये कैंसिल हो गया 1 भाग में, इसलिए x बराबर 1 हो गया। अब रख देंगे समीकरण 1 या 2 में। समीकरण जैसे अब उस बार रखे थे 1 में, तो अब की बार हम रख देते हैं 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 का लाइन हो गया 2x 4y 5xy बराबर हो गया। अब यहां से x जगह पे रखेंगे 1, यहां भी x जगह पे 1, यहां से 2 हो गया 4y, 5 का 5 और 5 गुना y 5y, यहां से 2 हो गया, और उसके बाद यहां से 5y, अब ये प्लस में तो माइनस में, इसलिए 2 5 में 4 1y, इसलिए x बराबर निकल के आया 1 और y बराबर निकल के आया 2, यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 6 नंबर तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहां पहले हल लिख देंगे, और उसके बाद देखिए क्या करना है, जब ये नीचे x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो इसको मानना पड़ेगा। तो माना कि अब देखिए ऊपर 1 कम से कम, मतलब 1 तो कॉमन हो, मतलब सब में हो जाएगा, तो 1 बटे x प्लस वाई बराबर हो गया मेरा x, तथा और यहां से हो गया 1 बटे x माइनस वाई बराबर हो गया y। अब यहां से क्या करेंगे, अब देखिए 1 बटे एक्स प्लस वाई मतलब हो गया x माने हैं तो 10x हो जाएगा। वैसे 1 बटे एक्स माइनस वाई वाई माने हैं तो 2 गुना वाई करेंगे 2y होगा। अब बराबर हो गया मेरा 4, ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार फिर चलेंगे तो वैसे करेंगे, तो यहां से हो गया मेरा 15x, और यहां से फिर करेंगे तो 5y बराबर हो गया -2, और ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। तो अब देखिए मेरा इसके मतलब बैलेंस जब कंप्लीट नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसको हम कर देंगे 15 से, और इसके आगे 10 है तो इसको कर देंगे 10 से। वही लिखेंगे समीकरण 1 को 15 से तथा समीकरण 2 को 10 से गुना करके घटाने पर, तो वैसे जब 15 गुना 10 करेंगे तो मेरा 150 हो जाएगा। 15 गुना 2 करेंगे तो 30y होगा। अब 15 गुना 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा। वैसे 10 गुना 15 करेंगे
तो 150x होगा। 10 मतलब गुना 5 करेंगे तो 50y हो गया, और 10 गुना 2 करेंगे तो -20 हो गया। 15 गुना 30, ठीक है। अब उसके बाद घटाने पर तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये मेरा कैंसिल हो गया। 50 30 80y, 60 20 80, मेरा 80 80 कैंसिल हो गया एक बार में, इसलिए y का वैल्यू 1। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर यहां से हो गया 10x, 2y बराबर हो गया 4। 10x 2 और y जगह पे हो गया मेरा 1। 10x, अब 2 का 2, 10x, अब ये 2 जो प्लस में है ये माइनस में, यानी आप शॉर्ट में भी इसको सीधा कर सकते हैं। तो x बराबर 4 में 2 2, आप 10 यहां नीचे कर देंगे, यहां से 1 और यहां मतलब 5, तो x बराबर निकल गया 1/5। अब क्या करना है, ये जो माने हैं इसमें प्रतिस्थापित वैल्यू को फिर से रखना होगा और फिर मेरा नया समीकरण तैयार होगा। तो x तथा y के मानों को प्रतिस्थापित करने पर तो अब यहां से लाइन उतारेंगे, 1/x प्लस वाई बराबर हो गया, x का वैल्यू क्या 1/5, तथा दूसरा जब हम यहां माने हैं 1x माइनस वाई बराबर, और y का वैल्यू मतलब निकल के आया है 1। अब देखिए इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे तो वही होगा x प्लस वाई, और 1 इंटू 5 करेंगे 5, ये मेरा बन जाएगा तीसरा समीकरण। क्योंकि 2 तक हम आए थे, वैसे 1 इंटू एक्स वाई करेंगे तो वही होगा x माइनस वाई, और 1 इंटू 1 करेंगे 1, ये मेरा हो गया 4 समीकरण। तो अब जब मतलब दोनों का बैलेंस बराबर है तो सीधा घटा देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर, x प्लस वाई बराबर हो गया 5, और x माइनस वाई बराबर हो गया 1। माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 1 1 2y, और 5 में 1 4, 2 से कट के 4 2 बार में, इसलिए y का वैल्यू निकल के आया 2। यही मेरा कंप्लीट y निकला। ये वाला प्रतिस्थापित करने फिर समीकरण तैयार हुआ। अब समीकरण 3 या 4 में रख सकते हैं। तो समीकरण जैसे हम फर्स्ट में ऐसे रखते थे तो मतलब यानी 3, तो हम समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो x माइनस वाई बराबर हो गया 1, और y जगह पे 2 बराबर 1। अब ये माइनस में तो ये प्लस में, इसलिए मेरा x बराबर निकल के आया 2 1 3, और y का वैल्यू निकाल चुके हैं 2। तो यही मेरा फाइनल x और y का आंसर आया। तो इस तरह मेरा 7 बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहां हल लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 1/3x प्लस वाई, ये देखिए सेम कास्ट मिल रहा है, तो इसको मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो माना कि
अब देखिए यही लाइन को मान देंगे 1/3x प्लस वाई बराबर मान दिए x, तथा 1/3x माइनस वाई को मान दिए y, यानी इसको मान दिए हैं x और इसको मान दिए y। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको हम x माने थे तो ये मेरा x हो गया, और इसको जब y माने हैं तो ये मेरा y हो गया, और बराबर हो गया 3/4। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार चलेंगे तो इसको जब हम x माने थे तो यहां से हो गया मेरा x, यहां से हो गया मेरा x, और यहां नीचे 2 था तो नीचे हो गया 2। उसके बाद यहां माइनस का सिंबल है तो यहां माइनस, और इसको जब y माने हैं तो y बटे हो गया मेरा 2 बराबर हो गया -1/8। अब 2 का लघुत्तम लेंगे तो मेरा 2 होगा, 2 से 2 1 तो 1 गुना x, 2 से 2 1 गुना y तो y, -1/8। अब देखिए x माइनस वाई बराबर हो गया, ये तो 2 अगर यहां जाएगा तो भाग मतलब है तो गुना में यहां 2 से 4 कट जाएगा, इसलिए यहां भी हम कटा सकते हैं, 2 चौके 8, यानी -1/4। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब जब मेरा बैलेंस देखिए इसमें भी x इसमें भी x, बैलेंस जब सब बराबर है तो हम डायरेक्ट घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 का लाइन हो गया मेरा x प्लस वाई बराबर हो गया 3/4, और यहां से हो गया मेरा x माइनस वाई बराबर हो गया -1/4, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये मेरा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 1 2 y। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जब नीचे मतलब हर बराबर है तो ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 3 1 मेरा 4/4 हो गया। नहीं होता है तो हम रफ में, इधर हम रफ में कर सकते हैं 3/4। अब यहां प्लस का सिंबल हो गया है तो 1/4, 4 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 1 1 गुना 3 3, 4 से 4 1 1 गुना 1 1, 3 1 4/4 हो गया, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां लिख दिए थे, तो समझाने के लिए हम इधर रफ में कर दिए। तो मेरा 4 से 4 कैंसिल होके हो गया 1, इसलिए y बराबर निकल के आया यहां 1। अब 2 गुना था तो ये भाग में। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे, या हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया x प्लस वाई बराबर 3/4, x y जगह पर हो गया 1/2, और यहां 3/4। अब x, अब ये जो प्लस में है उस पर ले जाएंगे 3/4, और यहां से हो गया 1/2, x बराबर हो गया 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 4, 4 से भाग 4 में देंगे तो मेरा 4 से भाग 4 में 1 1 गुना 3 तो 3, 2 से भाग 4 में 2 2 गुना 1 2, इसलिए x बराबर जो निकल के आएगा तो 3 में 2, या साइड में ही लिख देते हैं 3 में 2 1, और यहां से 4, यानी x बराबर 1/4। अब 1/4 मतलब निकल चुका है, और y का भी, तो x तथा y के मानों को प्रतिस्थापित करने पर, x तथा y के मानों को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब यहां जो माने हैं उसी को उतार देंगे। यहां 3x प्लस वाई बराबर x, तथा और यहां 1/3x माइनस वाई बराबर हो गया y,
अब यहां से 3x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्स का निकल के आया 1/4। तो ये मेरा हो गया तीसरा समीकरण। ऐसे नहीं, मतलब इसको अभी करना होगा। तो 1 से जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3x प्लस वाई हो गया, और 1 से करेंगे 4 तो 4। ये मेरा हो गया तीसरा समीकरण। वैसे अब इस इधर भी बिठा लेते हैं। y यहां से हो गया 1/3x माइनस वाई, और y का वैल्यू भी बिठाएंगे। y का वैल्यू निकल के आया 1/2। तो वैसे 1 गुना 3x करेंगे तो 3x, 1 इंटू वाई करेंगे तो y। अब 1 गुना 2 करेंगे तो 2। ये मेरा चौथा समीकरण हो गया। अब देखिए बैलेंस जब बराबर है तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर 3x प्लस वाई बराबर हो गया 4, और 3x माइनस वाई बराबर हो गया 2। माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस कट गया, 1 1 2 वाई, 4 में 2 2, कट के मेरा 1, इसलिए y बराबर निकल गया 1। अब रख देंगे समीकरण 3 या 4 में। तो समीकरण जैसे हम 4 में भी रख सकते हैं या 3 में भी रख सकते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 का लाइन हो गया 3x प्लस वाई इक्वल हो गया 4। अब यहां से 3x और y जगह पे 1 बराबर हो गया 4। 3x ये प्लस में तो माइनस में, इसलिए 3x बराबर हो गया 4 में 1 3, 3 में 3 कट गया एक बार में, इसलिए x बराबर निकल के आया 1 और y बराबर भी निकल के फाइनली आया 1। यही मेरा उत्तर हो गया। इस तरह 1 का मेरा 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 2 नंबर है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा, अनुकूल हो गया धारा की दिशा और प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल और तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या यहां हल लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन करे उससे मानना है। यहां तैरने की चाल और धारा की चाल 2 क्वेश्चन किया है, तो दोनों को मानना पड़े कि जो क्वेश्चन कर दे उसी को मानना है, क्योंकि वो पता नहीं होता है। तो माना कि ऋतु के तैरने की चाल, या फिर डायरेक्ट माना कि तैरने की चाल, माना कि तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए तैरने की चाल मान दी और धारा की भी चाल मान दी है। अब प्रश्नानुसार या फिर धारा के ये भी साथ में एक साथ हम यहां कर सकते हैं। धारा के अनुकूल, अनुकूल रहे तो जोड़, यानी दोनों को जोड़ देंगे। और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा, धारा के प्रतिकूल यानी घटाओ। अब प्रश्नानुसार,
अब धारा के अनुकूल क्या है, तो x प्लस वाई कितना घंटे में, मतलब 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी मेरा 20 है और समय मेरा 2 घंटा लग रहा है। दूरी 20 किलोमीटर और समय 2 घंटा, तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय। 2 से कट के 10, यानी हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 10। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार फिर धारा के प्रतिकूल जो है वो कितना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 से कट के फिर 2 आया, यानी x माइनस वाई बराबर निकल के आया 2। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरण मेरा दोनों का मतलब सेम है, शुरू में है, तो मेरा मतलब बैलेंस संतुलित में है, वैल्यू सेम। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 का लाइन उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर हो गया 10 और इसका निकल के आया x माइनस वाई बराबर 2। घटाने पर यह माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 1 1 2 वाई, 10 में 2 8, 2 से कट के 4 बार में, इसलिए y का वैल्यू निकल के आया 4। अब समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण जैसे 1 में रखते थे तो अब केवल 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 का लाइन हो गया, यहां है x माइनस वाई बराबर हो गया 2। अब y जगह पे वैल्यू हो गया 4। अब ये माइनस में तो ये प्लस में, x बराबर निकल गया 4 2 6। अब x क्या माने थे, तैरने की चाल, अतः तैरने की चाल x माने थे, तो x निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल y माने हैं, तो y मेरा निकल के आया है 4, तो यहां से हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह मेरा उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 का 2 नंबर है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो इसमें पहले हम यहां हल लिख देंगे और माना कि महिलाएं द्वारा लिया गया दिन बराबर x तथा पुरुष द्वारा लिया गया दिन बराबर y। अब यहां से प्रश्नानुसार अब देखिए, एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/x होगा। तो 2 महिलाएं हैं तो 2 गुना, मतलब 2 गुना 1/x करेंगे तो 2/x हो जाएगा। यानी अब एक दिन का निकालेंगे 1/x होगा। अब यहां 2 महिलाएं तो गुना 2 कर देंगे
तो 2/x हो जाएगा, तो वही 2/x लिखे। वैसे पुरुष का जब निकालेंगे तो इसका भी एक दिन का निकालेंगे, 1/y होगा। तो 5 जब है तो 5 से गुना करेंगे तो 5/y होगा। अब तो वही यहां लिख देंगे 5/y। वैसे भी यहाँ 4 दिन है, 4 दिन में पूरा करता है, जिसको भी निकालेंगे तो 1/4। तो अब देखिए x और y का लघुत्तम लेंगे तो यहां से हो गया xy, x से x में देंगे तो बच गया y, y गुना 2 करेंगे 2y, y से y करेंगे तो बचा x, x गुना 5 करेंगे 5x, बराबर हो गया 1/4। अब इसको सीधा कर देंगे तो 5x + 2y। अब xy देखिए, xy इंटू 1 करेंगे तो xy/4, ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब उसके बाद सेकंड लाइन को भी करेंगे तो वैसे होगा, यानी अब देखिए वहां 3 महिलाएं हैं, इसी प्रकार 3 महिलाएं हैं तो 3/x होगा। और उसके बाद 6 पुरुष है तो 6/y होगा। अब ये कितना दिन में, 3 दिन में, तो 1/3। x और y का लघुत्तम लेंगे तो वैसे ही xy होगा, x से x में देंगे तो बचा y, 3 गुना y 3y, और y से y देंगे तो बचा x, x गुना 6 करेंगे 6x, बराबर 1/5। अब सीधा इसको करेंगे तो 6x + 3y। अब xy यहां क्रॉस मल्टीपल होगा तो xy/5, ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। तो अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे, तो इसमें जब हम यहां क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये 6 जो था इसको 6 से मल्टीपल कर देंगे। अब यहां देखिए यहां मिस हो गया है तो यहां 1/3 था, तो यहां होगा 1y, मतलब xy/3। अब इसमें जब 6 था तो इसको 6 से मल्टीपल कर देंगे, और इसमें जब 5 था तो इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे। अब समीकरण 1 को 6 से, समीकरण 1 को 6 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर, तो एक को जो 6 से करेंगे तो 6 गुना 5 करेंगे 30x, 6 गुना 2 करेंगे 12y, और 6 गुना xy करेंगे तो 6xy/4। अब वैसे 5 से करेंगे तो 5 गुना 6 करेंगे 30x, 5 गुना 3 करेंगे 15y, और यहां से वैसे करेंगे 5 गुना xy तो 5xy/ हो गया 3। अब यहां घटाने पर यहां प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 12 में 15 - 3y, यहां से हो गया -3y। अब देखिए इसका क्या करेंगे, भिन्न का घटाव घटा लेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे हम घटा लेंगे रफ में तो मिस नहीं होगा। 4 3 का लघुत्तम 12, 4 से भाग 12 3, 3 गुना 6 18, 3 से भाग 12 4, 4 5 20, यानी हो गया -2/12। वही लिख देंगे -2/12xy। तो अब देखिए जब इसका y जब निकालेंगे, यहां 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो -1/6। अब ये 3 जो है ये नीचे चले आएगा, और यहां से बचा xy। या अब देखिए इसको हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, जब y का जात मिल रहा है तो डायरेक्ट हम यहां क्या करेंगे, तो y ऐसे हम कैंसिल कर देंगे। अब यहां से -3, अब ये जो 6 बचा है भाग में, इसको गुना में कर देंगे,
इधर बचा माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए एक्स बराबर निकल के आया 18। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यहां से हो गया 5x प्लस 2y बराबर हो गया xy बाय 4। अब यहां से 5 और x जगह पे रख देंगे 18, यहां से 2y, वैसे x जगह पे 18। अब क्या 5 गुना 18 करेंगे तो निकल के आएगा 90, और यहां से हो गया 2y। अब 2 से जब कटाएंगे तो 2 और यहां से 9 बराबर हो गया 9y बाय 2। अब 2y जो प्लस में है ये माइनस में चले जाएगा, 9y बाय 2, और यहां से प्लस में तो ये माइनस में। अब क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो 2 गुना 4y, अब बटे हो गया 2, यहां से 90, 9 में 4, 5y, अब बटे 2। अब यहां से 90, अब ये जो भाग में ये गुना में, और ये जो 5 गुना में था ये भाग में, इधर बचा सिर्फ y, 5 से जब कटा देंगे तो 18, यानी y बराबर हो गया 18 गुना 36। तब x किसको माने थे, तो महिलाएं। यहां साफ क्वेश्चन क्या था कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तो यहां लिख देंगे एक अकेली महिला, x बराबर हम निकाले हैं 18 दिनों में पूरा करेगी, तथा एक अकेला पुरुष 36 दिनों में पूरा करेगा। इस तरह मेरा उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 का 3 है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना है, तो यहां हम हल लिख देंगे। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन करता है उसी को मानना है। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए कितना मतलब समय लग रहा है, तो 4 घंटा लग रहा है। 4 घंटा लग रहा है तो 4 घंटा लिख देंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी देखिए क्या है, 300 किलोमीटर टोटल दूरी है ही है। 300 किलोमीटर जब दूरी है तो ये मतलब क्या होता है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से करता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी मेरा 60 हो गया। तो 60 किसका है, तो रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी का चाल क्या है, x। तो यहीं x लिख देंगे, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल।
उसके बाद देखिए जब 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला तो बस से यानी गया हुआ, तब 300 में 60 घटा देंगे 240 किलोमीटर बस से गया है। तो वही हम यहाँ लिखेंगे 240 किलोमीटर बस से जब गया, तो बस की चाल क्या है, तो y किलोमीटर पर आवर। तो वही समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बराबर हो गया 240 60 300 किलोमीटर, और ये रेलगाड़ी से गया था और ये बस से गया है। अब ये x और y का जब लघुत्तम लेंगे तो मेरा यहां से निकल के आएगा x y। x से x में देंगे तो बचेगा y, y गुना 60 करेंगे तो 60y, y से y में देंगे बचेगा x, y से ये दोनों में भाग देंगे तो बचेगा x, x गुना 40 करेंगे 240 तो 240x, और यहां से हो गया 4। अब यहां से 240x और प्लस हो गया 60y, अब एक्स वाई क्रॉस मल्टीपल होगा 4xy, ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार अब देखिए फिर कितना मतलब, तो इसमें फिर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, तो 100 किलोमीटर यानी 100 और रेलगाड़ी का चाल x। अब बस से कितना गया होगा, तो 200 में 300 में 100 घटा देंगे तो बचेगा मेरे पास 200 किलोमीटर, यानी बस से गया है, तो बस की चाल y किलोमीटर। अब कितना 10 मिनट अधिक ले रहा है, तो 4 घंटा वो और 10 मिनट, तो 10 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे, ये घंटा है, इसको घंटा में बनाएंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 0 0 मेरा कैंसिल हो गया। अब यहां से जब लघुत्तम लेंगे तो यहां से होगा एक्स वाई, एक्स से एक्स पूरे एक्स वाई में देंगे तो बचेगा वाई, वाई गुना एक्स मतलब वाई गुना 100 करेंगे तो 100 वाई होगा। वाई से जब इसमें देंगे तो एक्स निकलेगा, एक्स गुना 200 करेंगे तो 200 एक्स। अब देखिए 6 चौके 24 और यहां से 1 बटे हो गया 6। अब इसको सीधा कर देंगे, 200x प्लस हो गया 100y, और यहां देखिए 24 1 25 और एक्स वाई क्रॉस मल्टीपल होगा यहां से एक्स वाई, अब बटे हो गया मेरा 6। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए बैलेंस मेरा यहां 240 है और यहां मेरा 200 है, बैलेंस तो मेरा संतुलित है नहीं, तो हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। यहाँ 240 ये दिया है तो यहाँ 200 है तो इसको 200 से कर देंगे, और इसके मतलब पास 240 है, 240 गुना 200 करेंगे, मतलब यहाँ लिख देंगे 240। अब वही लिखेंगे समीकरण 1 को 200 से, या फिर हम चाहते तो हम 1/x करके भी बना सकते थे। तो समीकरण 1 को 200 से तथा समीकरण 2 को 240 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर 200 गुना 24 गुना मेरा हो गया 48, 48 पर कट जीरो 1 0 और 2 0 यानी 3 0 यानी 48,000 x। वैसे 6 गुना हो गया 12, 12 पर हो गया 2 1 3 0 यानी 12,000। वैसे 4 गुना 8, 8 पर 2 0 800 x y। वैसे इसमें जब करेंगे तो वही होगा 48,000 x प्लस 24,000 y बराबर हो गया मेरा। अब देखिए 6 से भाग, जब यहां से देखिए 6 से यहां गुना था तो 6 से कटा देंगे 240, तो मतलब 40 बार में कटेगा, तो 40 बार में जब कटा तो 40 गुना करेंगे 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 1 0 और आएगा क्योंकि 40 था यहां से एक्स वाई। अब नहीं तो इसको हम साइड में समझा देते हैं, 25/6 गुना था 240, तो अब देखिए 6 से कटा देंगे यहां से 40, अब गुना करेंगे 25 चौके 100 यानी 1000, वही हम यहाँ 1000 एक्स वाई हम लिखे। अब यहां घटाने पर यहां हो गया मेरा
घटाओ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 12 में 24 जाएगा तो माइनस 12,000 वाई। और यहां देखिए 800 में 1000 जाएगा तो माइनस 200 एक्स वाई। अब वाई वाई जात में मिल रहा है तो हम वाई यहां ले आएंगे, यानी माइनस 200 वाई नीचे गुना में था तो ये भाग में आएगा। इधर बचा एक्स, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से मेरा 60 बार में 120 कैंसिल हुआ, वाई वाई भी कैंसिल हो गया, यानी एक्स बराबर 60 निकला। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया 240x 60y बराबर हो गया 4xy। अब यहां 240x जगह पे रख देंगे 60 प्लस हो गया 60y। अब यहां से 4 और x जगह पे मेरा 60 और y जगह पे y रहेगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो 0 0 6 चौके 24 6 दूना 12 2 14 प्लस हो गया 60y और 6 चौके 24 240y 144 0 0। अब 240y, अब ये प्लस में तो माइनस में 144 0 0। अब यहां से करेंगे तो यहां 0 14 में 6 8 और यहां से 0। अब देखिए 8 8 44 से, नहीं तो अगर सीधा हम जगह है ये है 180y है। अब 144 0 0। अब ये जो गुना में था ये भाग में, यानी नीचे जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ये 0 0 कट गया, 8 8 84। तो y का वैल्यू निकल के आया 80। तो अब x किसको माने थे, रेलगाड़ी की चाल, इसलिए रेलगाड़ी की चाल हो गया, x माने हैं, x मेरा 60 किलोमीटर पर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। और बस की चाल y माने थे, y मेरा 80 हो गया, यानी 80 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 3.6 पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुके। तो इस तरह अगर कोई भी बच्चों को डाउट है तो हमें बताएं, हम उसका फिर से सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस तरह आज का क्लास इतना ही।